गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम क्लास 12th यूपी बोर्ड का चैप्टर सेक्शन ए अ गर्ल विद अ बास्केट, जो कि इंग्लिश प्रोज का टॉपिक है, वो पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। वैसे तो मैंने आपको पार्ट 1 बता ही दिया है, पूरी स्टोरी आपको आधी समझा दी है। तो आज हम उसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। बहुत ही ईजी स्टोरी है ये, बहुत ही ईजी टॉपिक्स आएंगे इसमें। ठीक है, तो हमने ये चैप्टर काफ़ी कंप्लीट कर लिया था, तो चलिए आगे शुरू करते हैं इसको अब। हाँ तो गाइज़, लास्ट टाइम हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था, ये वाले पैराग्राफ तक, यानी कन्विंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर। ठीक है, तो आज हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। दीज वर रिफ्यूज चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक मैंने आपको लास्ट वीडियो में थोड़ा सा 1-2 लाइन बताई थी, लेकिन थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे वहीं पे स्टॉप करना पड़ा। तो आज हम यहीं से देख लेते हैं, पूरा अपना क्लियर कर लेते हैं एक चीज़। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दीज वर रिफ्यूज चिल्ड्रन, वो बहुत गरीब बच्चे थे, ये आप जानते ही हैं। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर डिक्रीड। ठीक है, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन, यानी कि उनके बीच में, यानी दोनों देशों के बीच में, ठीक है, जब पाकिस्तान और भारत एक दूसरे से अलग हो रहे थे, यानी उनका विभाजन हो रहा था, तब क्या हुआ था, 100,000 of peoples pulled up their roots and changed their residences। यानी कि जो बहुत सारे लोग थे जो इंडिया पाकिस्तान में अपना उन्होंने मतलब अपने रेजिडेंसेस चेंज किए थे, यानी अपना घर चेंज किया था, उन सबको बहुत प्रॉब्लम हुई थी। उन्होंने अपने अपने घर चेंज कर दिए थे, पूरा अपना शेल्टर चेंज कर दिया था, जहाँ वो रहते थे वो जगह बदल दी थी। इस चीज़ में उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। 9 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया और इंडिया आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटासिज्म, यानी वो लोग जो भारत आए थे पाकिस्तान को छोड़कर, काफ़ी लोग आए थे, 9 लाख लोग आए थे। तो उन लोगों का क्या था, 90 लाख लोग आए थे। 9 मिलियन मीन्स 90 लाख लोग जो भारत आए थे पाकिस्तान को छोड़कर, उन्हें किस चीज़ से डर लग रहा था, उनको अपने रिलीजियस फैंटासिज्म से डर लग रहा था, यानी उन्हें अपने धर्म की चिंता थी। क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली मुस्लिम्स रहते हैं, मोस्टली हिंदू भी रहते हैं, सब धर्म के लोग हैं वहाँ पे भी, लेकिन उन्हें ये डर था कहीं पाकिस्तान जाकर उन्हें अपना धर्म ना बदलना पड़े, उन्हें किसी तरीके का प्रेशर ना फेस करना पड़े। इसलिए उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को छोड़ दिया और वहाँ से इंडिया आ गए। ठीक है, लेकिन बहुत से मुस्लिम, बहुत से हिंदू, बहुत से सिख, बहुत से ईसाइयों ने भारत को इसलिए पसंद किया क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे कोई भी रिलीजियस प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ती। आप जो चाहें वो धर्म रख सकते हैं, आप हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, या किसी और धर्म के भी हो सकते हैं। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, ये बहुत गरीब लोग थे जिन्हें मतलब वहाँ पर सेटअप करने में प्रॉब्लम हुई। यानी जो लोग वहाँ से मतलब अपना देश छोड़कर, अपनी जगह छोड़कर, अपना घर छोड़कर आए थे, उन्हें वहाँ पर दोबारा शुरू करने में काफ़ी प्रॉब्लम, यानी काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। दे वर पुअरर एज दे बिगिन देयर लॉन्ग ट्रैक, वो बहुत गरीब थे। जैसे जैसे वो अपना सफ़र तय करते गए वो और ज़्यादा गरीब होते गए, क्योंकि कमाने के लिए कुछ था नहीं। थोड़ा बहुत जो अपना खाना लाए थे वो भी उनका धीरे धीरे ख़त्म हो गया। For all they could carry was a bit of food and a few belongings। वो अपने साथ क्या लाए थे, बहुत कम खाना लाए, और वैसे तो वो बहुत कम खाना लेकर आए थे और बहुत कम सामान अपने साथ ला पाए थे। भाई कितना लाएंगे इतने दूर से अपने साथ। ठीक है, तो soon they were out of food, बहुत जल्द क्या हुआ, उनका सारा खाना खत्म हो गया। A few days after they started, they began to fall by the wayside for the weakness of hunger and died where they fell। ठीक है, तो वहाँ जो गरीब लोग थे उनके साथ क्या हुआ, वो भूख के कारण, जहाँ पे भूख थी, मतलब उन्हें भूख लगी थी बहुत तेज़, तो वो गिर गए। यानी भूख से उनके बॉडी ने काम करना बंद कर दिया, उन्हें एनर्जी नहीं मिली, इसलिए वो वहीं पे गिर गए। और जहाँ जहाँ वो गिरे वहीं पे वो मरते गए, क्योंकि गिरे तो उन्हें खाना मिला नहीं, गिर के कौन दे देगा उनके पास जब खाना है ही नहीं। तो ठीक है, और जहाँ पे भी वो गिरे वो वहीं पे मर गए। ठीक है, आगे शुरू करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजेस। जो बच्चे वहाँ पे बास्केट बेच रहे थे, यानी स्टेशन पे जो बच्चे बास्केट बेच रहे थे, वो उन्हीं गरीब लोगों के बच्चे थे। They or their parents or relatives had gathered in cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in market already
क्राउडेड। तो क्या था उस कंडीशन में, जो बच्चे और जो लोग वहाँ से आए थे यानी अपने देश को छोड़कर आए थे, तो उनके पेरेंट्स और उनके जो रिलेटिव्स थे यानी उनके जो माँ बाप थे, उनके मिलने जुलने वाले जो लोग थे, वो शहरों में आ गए और सेटिंग अप स्टॉल्स यानी कि उन्होंने ठेले लगा लिए। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, ठीक है, अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, यानी उन्होंने अपनी जीवन शैली यानी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हर वो कोशिश करी जिससे वो ज़िंदा रह सकें और भूख से वो ना मरे। वैसे भी शहरों में बहुत लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें ओवर क्राउड होता है यानी बहुत लोग होते हैं, वो वहाँ पे ही आ गए और अपना बिज़नेस वहीं पे करने लगे। छोटे छोटे बिजनेसेस थे उनके, लेकिन उन्होंने ट्राई किया। दे लिव्ड इन क्लोथ्स एंड ग्रास शीट दैट लाइन्ड द स्ट्रीट। वो जो गरीब लोग थे वो घास के और कपड़ों की छतों में बने हुए घरों में रहते थे और उनका जो घर था वो गलियों में बना हुआ था, यानी कि एक ही गली कोई होगी, वो गरीबों की गली थी, उन बेचारे गरीबों के लिए वही गली निर्धारित थी, तो उसी में वो रहते थे, उसी में वो खाना खाते थे। घर तो उनका था नहीं पक्का, मतलब सीमेंट और पत्थरों से बना हुआ तो था नहीं। वो कैसे बना हुआ था, सूखे पत्तों से और पुराने कपड़ों से उनकी छत ढकी हुई थी, पत्तों से उनकी छतें बनी हुई थी और वो गली में थे, पतली सी कोई गली होगी उसमें रहते थे। द पीजेंट अमंग दीज रिफ्यूजीज हैड बीन अकम्बिस्ड टू लिटिल ऑल देयर लाइफ्स। जो पीजेंट्स यानी कि जो व्यापारी थे उन गरीबों में, वो टू लिटिल ऑल देयर लाइफ्स अपनी ज़िंदगी जीने के लिए वो बहुत कम कमाते थे। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 अ ईयर। मतलब एक किसान परिवार जो कि एग्रीकल्चर में यानी कि कृषि में अपना दिन गुजारता था, अपना समय गुजारता था, उसे खाने के लिए प्रॉपर खाना नहीं मिलता था और उसे $100 यानी $100 अ ईयर भी नहीं मिलते थे, यानी एक साल में उसे $100 भी नहीं मिलते थे। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक्स 30 सेंट्स अ डे और लेस देन $2 अ वीक। यानी जो गरीब लेबर थे यानी जो लोग गरीब होते हैं और वो मेहनत मजदूरी करते हैं, यानी जो मजदूर लोग थे, उन्हें एक दिन में 30 सेंट्स मिलते थे, केवल कितने 30 सेंट्स उन्हें मिलते थे और लेस देन $2 अ वीक। ठीक है, एक दिन में 30 सेंट्स मिलते थे तो उन्हें एक हफ्ते में $2 से भी कम मिला करते थे। देयर अ बिट ऑफ गॉड चीज़, नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। ठीक है, तो क्या कंडीशन थी उनकी, उनके दिन में उन्हें एक ही बार खाना मिलता था। देयर इज़ 1 मील अ डे, उन्हें सिर्फ दिन में एक बार खाना मिलता था। एन अनियन यानी कि एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड यानी एक रोटी, अ बोल ऑफ पल्स ऑफ विद मिल्क यानी थोड़ा सा दूध में उन्हें थोड़ा सा पल्सेस डाल के यानी कुछ दाल मिल जाया करती थी। परहैप्स अ बिट ऑफ गॉड चीज़, कुछ चीज़ मिल जाता था। ना ही उन्हें टी मिलती थी यानी कोई चाय नहीं मिलती थी, ना कॉफ़ी मिलती थी, उन्हें कोई फैट से रिलेटेड सामान नहीं मिलता था, कोई मिठाई नहीं मिलती थी, कोई मीट नहीं मिलता था, कोई मीट नहीं, नो स्वीट्स नो मीट, उन्हें कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलता था। इतना मेहनत करते थे वो, उन्हें तब भी प्रॉपर डाइट नहीं दी जाती थी। ठीक है, $100 ईयर इज़ नॉट ट्वाइस $2 अ वीक। ठीक है, $100 यानी एक साल में कितने डॉलर कमाए हैं, 100 यानी $100 में उनके लिए $2 के बराबर, एक हफ्ता उनका $2 के बराबर भी नहीं गुजरता था। येट इवन द स्मॉल अमाउंट इज़ हार्ड टू अर्न, इतना कम पैसा इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद उन्हें मिलता था कि वो बहुत परेशान और दुखी थे। बाय सेलिंग बास्केट्स टू पुअर टू बाय देम। ठीक है, टू पीपल टू पुअर टू बाय देम, यानी जो बास्केट वो बेचते थे। अब बताइए, गरीब लोग एक तो वो बास्केट बना रहे हैं, दूसरा वो गरीबों को ही बेचेंगे तो कितनी इनकम होगी उनकी, ना के बराबर इनकम होगी, तो इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts। यानी जो वो बच्चे थे वो ऑथर के ऊपर यानी मेरे ऊपर, ठीक है, यानी वो मेरे ऊपर, मैंने आपको पहले ही कहा था मेरे का मतलब यहाँ पे ऑथर है, यानी वो मेरे ऊपर टिड्डियों, लॉक्स का मतलब होता है टिड्डियाँ, टिड्डियों की तरह झपट पड़े थे। यानी वो जो बच्चे थे वो अमेरिकन थे, वो ऑथर जो हमारे हैं विलियम सी डोगलस, वो एक अमेरिकन थे, तो उनके ऊपर टिड्डियों की तरह झपट पड़े थे। आई एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। जो अमेरिकन यानी जो अमेरिकन थे हमारे ऑथर, वो उनके लिए बहुत ही अच्छी
पैसा कमाने की ज़रिया बन सकते थे, यानी उनके लिए बहुत अच्छा पैसा कमाने के लिए उन बच्चों के लिए ज़रिया बन सकते थे। इसमें कोई संदेह नहीं था, यानी इसमें कोई डाउट नहीं था। वो एक अमेरिका के रहने वाले वासी थे, इसलिए उनको एक अच्छा ग्राहक, यानी उन बच्चों को एक अच्छा ग्राहक हमारे ऑथर के रूप में मिल गया था, इसलिए वो टिड्डियों की तरह उन पर झपट पड़े थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। आई बॉट 1 टिनी बास्केट फॉर अ फ्यू आना, another fruit basket for a bit more, and a beautiful waste paper basket for a rupee, a lovely sewing basket for a rupee, a few pens for a anna or 2 apiece। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऑथर कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे हमारे ऑथर? उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक छोटी सी, एक टाइनी बास्केट खरीदी कुछ आनाज में, यानी कुछ आना में उन्होंने एक छोटी सी बास्केट खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट, फल रखने वाली एक बास्केट उन्होंने खरीदी। बास्केट आप जानते हैं, टोकरी खरीदी। फॉर अ बिट मोर, यानी उससे कुछ थोड़े पैसे ज़्यादा में। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपीज़, और 1 रुपये में उन्होंने एक बहुत खूबसूरत वेस्ट पेपर बास्केट, यानी पुराने कागज़ों से बनी हुई बास्केट खरीदी। अ लवली स्विंग बास्केट फॉर अ रुपीज़, यानी सिलाई का सामान रखने के लिए एक बास्केट उन्होंने खरीदी, कितने में? 1 रुपये में। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 अ पीस, और कुछ पंखे खरीदे उन्होंने बहुत सस्ते में। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नो स्पेंड 50 सेंट्स, यानी ऑथर के बाहें, यानी उनके हाथ पूरी तरीके से भर गए थे सामान से, और उन्होंने मुश्किल से 50 सेंट्स खर्च नहीं करे थे, यानी उन्होंने बहुत कम पैसे में बहुत सारा सामान खरीद लिया था, जिससे उनके हाथ पूरी तरीके से भर गए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, ठीक है, जो बच्चे उनके आसपास से गुजर रहे थे, यानी जो बच्चे उनके आसपास गुजर रहे थे अपना सामान बेचने के लिए, उन्होंने, यानी उन बच्चों ने ऑथर को पूरी तरीके से घेर लिया था। क्या किया था? घेर लिया था। आई वॉज अ प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, यानी उन्होंने, बच्चों ने उन्हें जेल के कैदी की तरह बिल्कुल घेर रखा था और वो हिल भी नहीं पा रहे थे। The most diligent aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me। ठीक है, तो ऑथर कहते हैं कि एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची उनकी आंखों के आगे आई, जो लगभग 9 साल की होगी, उनके जस्ट आगे उनके सामने खड़ी हुई थी। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास एक बहुत प्यारी सी बास्केट थी जिसमें एक हैंडल भी था। एंड शी वॉन्टेड अ रुपीज़ एंड अ हाफ फॉर इट और अबाउट 30 सेंट्स, वो उस बास्केट के लिए 1 रुपीज़, यानी 1 रुपया चाहती थी और कुछ 30 सेंट्स के आसपास चाहती थी, यानी 1 रुपया 30 सेंट्स वो चाहती थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वो बहुत प्यार से रिक्वेस्ट कर रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लेडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड ब्रिंग एनी हर्ट, वो इस तरीके से कह रही थी कि किसी के भी मन को वो बात लग जाए और उसको उस बच्ची पर दया आ जाए। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में इतना ही था, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, माई आर्म्स वर फुल, यानी ऑथर के हाथ पूरी तरीके से भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, यानी उन सामान के लिए, अब किसी और सामान के लिए उनके पास जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, ना ही कोई ज़रूरत थी। फॉर एनदर बास्केट, किसी दूसरी बास्केट की, यानी किसी दूसरी टोकरी की। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, यानी उन्होंने क्या किया, अपने दूसरे हाथ से अपनी बास्केट को संभालते हुए, यानी बैलेंस करते हुए, उन्होंने आई रीच इन टू माई पॉकेट, कोट पॉकेट एंड गॉट अ हैंडफुल चेंज परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, यानी अपने दूसरे हाथ से उन्होंने अपने कोट की जेब में हाथ डाला और लगभग 15 सेंट्स, यानी 15 सेंट्स अपनी जेब से निकाले। विच आई डिपोजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड, जो कि उन्होंने उस बच्ची की बास्केट में डाल दिए। इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, यानी अपने सामने उन्होंने लगभग 15 सेंट उस बच्ची की बास्केट में डाल दिए। I tried to explain that I could not buy the basket but extended the gratuity as a substitute। ऑथर ने उस बच्ची को अपना कहने की, मतलब अपना कहकर उसे समझाने की कोशिश की कि उन्हें उस बास्केट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन
वो कुछ पैसे बढ़ाकर उस बच्ची को दे रहे हैं ताकि उसकी कुछ मदद हो सके। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंड आई हैड गिवन। उसे एक बार में पता चल गया कि उन्हें क्या रिस्पॉन्स मिलने वाला। ठीक है, जैसे ही उन्होंने उस बच्ची को पैसे दिए और अचानक से वो एक्सप्लेन कर ही रहे थे तो उन्हें लगा कि जैसे उनसे कोई अपराध हो गया है। आई रियलाइज्ड एट वंस वॉज रेज्ड ऑफेंस आई हैड गिवन, यानी ऑफेंस किया है, यानी उनसे कोई अपराध हो गया है, ऐसा उन्हें फील हुआ। द चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन रेज्ड हर चिन, reached into the basket and with all and pride and graciousness of a lady handed the bunny back to me। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि वो जो बच्ची थी जो कि बहुत पुराने से कपड़ों में थी, उसने अपनी थोड़ी यानी अपनी चिन ऊपर को उठाई और अपनी बास्केट में से पैसे लेकर पूरी इज्जत अपने पूरे एटीट्यूड से उनको यानी कि ऑथर को वापस लौटा दिए। ठीक है, देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, यानी ऑथर ने कहा है वो सिर्फ एक ही काम कर सकते थे। आई बॉट द बास्केट, यानी उन्होंने क्या किया, बास्केट खरीद ली। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था क्योंकि बच्ची ने अब उनको पैसे वापस कर दिए थे तो वो कुछ और कर भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने वो बास्केट खरीद ली। शी वाइप्ड हर आइज़, उसने अपने आंसू पोंछे। स्माइल एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और खुशी से मुस्कुरा। ठीक है, उस बच्ची ने क्या किया, अपने आंसू पोंछे और खुशी के साथ एक पुरानी सी कुटिया यानी हट की तरफ चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, यानी उस बच्ची के दिमाग में ये विचार था कि कम से कम आज रात के लिए उसके पास 30 सेंट्स थे। वो खुशी से मुस्कुराने लगी और वहाँ से चली गई। किसकी तरफ, एक पुराने से हट की तरफ। देन उस कंडीशन में फिर आगे क्या हुआ, आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यानी उन्होंने पंडित नेहरू को ये कहानी पूरी उस बच्ची के बारे में और अपनी उस मतलब जो इंसिडेंट्स उनके साथ अचानक से प्लेटफॉर्म पे हुआ वो स्टोरी उन्होंने पंडित नेहरू को, जो कि उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे, सुनाई। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, यानी उन्होंने उनसे यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर से कहा कि यही कारण था, यही कहानी की वजह से उन्हें इंडिया से बहुत ज़्यादा प्यार था। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, यानी जो लोग भी उन्होंने इंडिया में देखे थे, दोज इन विलेजेस एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिसेज, यानी गाँव में देखे थे, विलेजेस में यानी गाँवों में देखे थे या हाई ऑफिसेज में देखे थे, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिफिशेंसी एंड सिटीजनशिप। ठीक है, तो क्या था, जो हमारे ऑथर थे उन्होंने जितने भी लोग इंडिया में आकर देखे थे उन सब के अंदर एक प्राइड था, यानी एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी, एक इज्जत थी उन सभी की। दे ऑल हैव अ पैशन, उन सब के अंदर एक पैशन था फॉर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के लिए उनके अंदर एक अपना पर्सनल पैशन था। दिस ब्यूटिफुल चाइल्ड born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of warm soul of India। ठीक है, तो ऑथर के अकॉर्डिंग उसने जो बच्ची देखी थी उसके अंदर ज़्यादा तमीज़ नहीं थी, वो गरीबी में पैदा हुई थी, और लेकिन फिर भी उस बच्ची में एक इज़्ज़त थी, एक प्राइड थी, एक घमंड था अपने अंदर ही। तो इससे ऑथर को लगा कि भारत में एक प्रधान आत्मा की झलक दिखाई देती है, यानी भारत के अंदर एक महान आत्मा की झलक दिखाई देती है। इसी कारण ऑथर को भारत बहुत पसंद आया था। तो गाइज़, यही था आपकी स्टोरी का एंड, यही थी आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी, एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची के बारे में जिसने इंडिया को बहुत फेमस कर दिया था इवन इन अमेरिका। तो आई होप सो आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। बहुत ईजी स्टोरी है, ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी समझने में। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर आवर वीडियो टू ऑल योर मेट्स, like our video and subscribe our channel. Thank you so much.